थे हिसार में ज्ञापन दिया था 21 तारीख को, लेकिन आप दोबारा क्यों आना पड़ा? ये भाई न्यू आना पड़ा कि जो हमें ज्ञापन दे के गए थे नहीं 17 तारीख को जी, उसका कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा था कि जो अब ठेके पे जाएंगे, इसकी पूंजी है जो बोली ये करेगा, 1-1.5 करोड़ की बोली होगी, उसको प्रशासन अकाउंट खुलाएगा अपने खाते में ले, और नया पीर जो बिठाओगे बाबे हैं, जो गामराम है या बाबे बिठाओगे जिसने, उसको ये पैसा सौंपा जाए ताकि वो डेरे का विकास करे जाए। अब जैसे 7 साल से कम भी कितनी 10-12 करोड़ की बोली होगी, 20 करोड़ रुपया वैसे आएगा जिसका कि कोई लेन देन नहीं, कोई इसने विकास के काम नहीं करे। जैसे आप हिसार पहुंचे हो, कहीं ना कहीं गांव में ये मसला नहीं सुलझाया जा सकता था? ऐसा है, गांव में मसला किसने, हमने तो 3 बारी पंचायत की है। 2 तारीख को पंचायत करी, गोवा दुआ के सारा गांव इकट्ठा हुआ, तब बोल दिया था आज तेरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो हमने बता, नहीं तो छोड़ इस डेरे को। फिर 6 तारीख को दोबारा पंचायत की, उसमें नहीं आया। फिर 10 तारीख को फिर पंचायत करी, तीसरी पंचायत, जो कि ये अगर सही आदमी था जिसको उसी गांव का खाता है ये और वही रहता है, इसको पंचायत में आने में क्या डर है भाई? जब काम राम बुला रहे हैं इसको, अगर सही है तो आ जाओ, क्यों लुके बैठे हैं? सिर्फ प्रशासन आज इसको बचा रहा है और यह चिंता हमने खाई जा रही है कि कहीं न कहीं हमारे साथ 2018 का वाक्य दोबारा ना दे जाए, जिसमें काफी बाबे, काफी गांव के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके डर में 15 मुकदमे के करीब 10-15 मुकदमे और हुए, जिसने कि अपना एक आतंक फैला रखा है। इसने लोग बोलने नहीं थे, लेकिन अभी काले पीर के दया से इसका हमने न्यू देखा सोल्यूशन होगा। और प्रशासन से भी बार बार आने का हमारी ये गुहार है कि भाई इसको निकाल दो और हमारा टकराव ना हो, अन्य तो वहाँ जाके बैठा भी गए, जो भी गामराम फैसले ले होगा उस पर अड़िंग, हाँ, और ग्राम पंचायत भी साथ है गामराम के साथ। सरपंच साहब, कमेंटों में आ रहा है कि भाई सुकराई नाई तो बड़े अच्छे आदमी हैं, और काफी सारे एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था भाई जो वहाँ पे चौधरी आते थे उनको खाने को नहीं मिल रहा। क्या इन बातों में कितना एकदम सुकराई नाथ ने जो बातें की? एक बात बताओ, उस जो डेरे का है ना हमारा कौन सा है? एक आदमी तो बताओ, जो जाएगा वहाँ से 10 रुपए चढ़ाओ, 100 रुपए चढ़ा के आएगा, और इसने तो एक बाउंडर बनाना है, झूठा फरेबी आदमी है, जो 3-3, 4-4 बाप बनाए, मतलब चेले, जिनके चेले बनचे हैं एज ए बाप के रूप में। जहाँ जमीन कंडेले के अंदर देखी तो ये चेताई नाथ का चेला बन गया, कोत में जमीन दिखी तो ये निंदाई नाथ का क्या है मैं चेला बन गया। इस प्रकार से और भी डेरे खुलेंगे, जहाँ जहाँ इन्होंने करे होंगे वे भी आने लग रहे हैं, इनके फरेबबाजी भी सारी आए हैं। अरे एक बात बताओ आप लोग, अब की दफा इन्हें प्रोग्राम कराया, 5-4 मेरे पास आगे थे, वो इनके कमेटी मेंबर बना रखे थे, जो मैंने क्योंकि हमने इसे कोई मैटर नहीं रह रहा था, तो हम पहले चंदे बतेरे दिए, 51,000 दिए, 2-2 लाख इकट्ठे करके दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया। अब की दफा जब हमने देखा इसको भाई ये कुछ नहीं, नकलेट आदमी है, नकली आदमी है ये, 1100 रुपये मैंने चंदा लिखा दिया, रात तक लेने नहीं आया इसका कोई कमेटी का मेंबर। लेकिन जब मेरी घरवाली के साथ और बच्चों के साथ मेरी छोटी 6 साल की लड़की है, वो जब डेरे के अंदर, कुछ सामने डेरा है, वो चले गए, वो बच्ची खेल रही थी, जब इसने देखा कि ये अनिल सरपंच की लड़की है, वैसे अब की दफ़ा मेरे फादर हैं सरपंच, मैं सर पिछली 10 से 15 था, अब की दफ़ा फादर है सरपंच, तो इसने अपने करिंदे को भेजा, भाई अनिल सरपंच की लड़की है, इसको वो मुलजिमों की तरह मेरी 6 साल की लड़की को पकड़ के लाता है और पेश करता है इस गंदे आदमी के पास, दुराचारी के पास, और उसके हाथ पे लिखता है ये दुराचारी इंसान। आपको दिखाता हूं ये किसने इसको अधिकार दिया। क्या वो लड़की 6 साल की लड़की ने इसको जो पकड़ के मुलजिमों की तरह उसको लाया गया और इसके गोडे पे दरवाए के हाथ, और इसके लिख दिया गया कि उस बच्ची के आज दिल पे भी लिखा है, वो बच्ची पता नहीं कितनी बार कहेगी पापा आप कंजूस हो, पापा आप कंजूस हो। क्या गुनाह किया भाई? आप लोगों से पूछता हूं मैं, क्या गुनाह किया था उस बच्ची ने? क्या हमने क्यों ना किया था? जब तक इसको पैसे दे रहे थे ठीक है, अरे इस पर लिया किसने है? किस गांव का आदमी ने इसके पास पैसा लिया? बताओ मुझे। इसको पैसा दिया है,
इसको लिया नहीं, इसके ऐशोराम अयासियों पर ये खोरिया ये आदमी पैसे जितने भी हैं, लेडीजों को वहां नचाता है। आप देख भी रहे होगे वीडियो के अंदर, साधुओं का काम है, हमारी परंपराएं तोड़ दी इसने। जोत बंद रहे हैं, जिनके हमारे पास वीडियो है, अखंड जोत जो जलती है दादा काले पीर पे, वो कई कई दिन बंद रहती है, उनके फोटो हैं। गौशाला के अंदर गौओं को बीमार पड़ी रहे, उनको इलाज के लिए डॉक्टर नहीं बुलाता कि ताकि मेरे यहाँ की सिक्रेसी बाहर जाएगी, और वो जब मर जाती है जेसीबी के साथ खड्डे खुदवा। आंख पकड़कर कोई आपत्तिजनक शब्द लिखे तो वो यौन शोषण की श्रेणी में आता है, पोस्को लगती है। किसी वकील को पूछना जाकर, और कोई आम आदमी होगा इवना भाई माछर खावे जेल में, और हमें बार बार कहने लग रहे हैं, कोई सुनता नहीं। डीडीपी साहब ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया, आप एक माध्यम हो, आप आड़े जवाब लेकर आ गए। हम इस जवाब पर संतुष्ट नहीं है, गिरफ्तार होना चाहिए, और पोस्को लाके गिरफ्तार करो। किसने अधिकार दे दिया उस बच्ची को उठा के ले जाने का, आंख पकड़ के लिखने का? कौन से कानून में लिखा क्या यूं? और वो कहे मैंने तो लाड में लिखा था। किसी उच्च अधिकारी की लड़की का हाथ में लेकर उसके बीते जी मेरा पटा है। और रही बात डीसी साहब कमा संज्ञान में है, आज तो हमें जावा डीडीपी साहब जावा, हाँ, क्योंकि हमने मेरा ये सिस्टम होने 4 घंटा लगे नाटक होंगे। या तो आप सुन लो जी जेडी तंत्र वाले, या तो 5-4 दिन में डेरा अटैच हो जाना चाहिए, नहीं गांव इकट्ठा होगा, डेरा पे कब्जा ले होगा, फिर मनस मरेंगे। यू मनस मरवाने वाला तारा काम मारा को नहीं। हमें अड़ा हाथ जोड़ना आए थे, हमारे मनस मरण न हो रहे हैं, बचा दो। लेकिन प्रशासन के बिरन की समझ में आ रही है। ठीक है जी, आपका जवाब आ गया, हमने सुन लिया। हाँ ना तय अभी नहीं, अभी समय नहीं, वैसे में दोबारा काम इकट्ठा करांगे, दोबारा काम इकट्ठा करांगे, उसका भरने बैठांगे, और फिर प्रशासन उड़े आओगा। और एक बात ले रहे, शांति बनाओ रहे, शांति बनाने का इतना आपका भरना है, हाथ जोड़ने, वरना नहीं बताओ कोई हिंदुस्तान के अंदर एक भी काम प्रशासन का प्रार्थना करना आया वो डेरा अटैच कर दो, हमें कब प्रार्थना करना है। और एसडीएम साहब कमा बना दी, धार्मिक मामलों में प्रशासन दखल नहीं देता, अब न्यायपालिका का सहारा लो। कितने डेरे गिनावा, दानी सांसला में 45 ला रखी है, वाणी खेड़ा डेरा अटैच हो रहा है। पहले वो कौन सा काम था, रोड़ा गुणा, एक जाना का डेरा है वो अटैच हुआ, 4-5 डेरे तो ये फिलहाल अटैच पड़े हैं। प्रशासन शांति बनाने के लिए अगर विवाद हो है तो फौरन अटैच करता रहा, हमें कहना रहे गंदे बंद कर दो। ये देखो कागज, ये ले रहे सारे, या तो धारा 45 लाके कौन सा है गानी साथ लगा टुआना मीते 22 होया, या तो 45 लाके और इसके सारे गले अटैच करवा दो, वरना हमारी मजबूरी होगी, हमें डेरे पे फिर कब्जा लेंगे, हमें अवैध कब्जादारी न रहने को देंगे। क्लियर सी कहानी है, आप या बताना आए थे, आपके जवाब जो प्रशासन ने जो हमारे जवाब दिया उससे हमें संतुष्ट को नहीं। डीएसपी ने कहते जल्दी ठहले, बढ़िया रहेगा। सांगवान साहब पहलवानी मेरे पे दिखावा था, खेड़ी चौक है, मैं तो 5 मिनट में ठहल लिया था, और एक बलात्कारी आदमी ने कौन पकड़ दे। इसलिए ठीक है जी, आपने आपका धन्यवाद, आप ले आए, प्रशासन का भी धन्यवाद, आपने अपनी वो करी। लेकिन डीसी एसपी के जवाब से हम संतुष्ट नहीं, हम जमा करा मारे, और मां में न्यून आप सोचियो संतुष्ट हो गए, जमा पूरा मतलब पहला तक भी ज्यादा है संतुष्ट हो। पहला हमारे न्यू था, उसका बालना जावांगे डीसी की मैं जवाब देगा, ईब हमारा जमा न्यू होगी, भाई डीसी नहीं करता कुछ, 2-4 दिन आपकी बाट देखा, घने दिन आपके बाट नहीं देखते, फिर काम इकट्ठा करके हमें डेरा भरने बैठा। ठीक है जी, धन्यवाद, चलो।